गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में कबीर साहिब की वाणी ली गई है। कबीर साहिब ने आज के इस सत्संग द्वारा हमें समझाया है कि इस संसार में जहाँ भांत भांत के गुरु हैं, वहाँ असल गुरु की, सच्चे गुरु की खोज कैसे की जाए। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य है। आपसे यही विनती है कि अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके सत्संग को अंत तक श्रवण करें। साथ ही आपसे यह भी विनती है कि निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आइए आज के इस रूहानियत भरे सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। संसार में हमारे सामने दो मार्ग हैं। हम लोग या तो अपने मन के कहे अनुसार चल सकते हैं, जिसे मनमत कहा जाता है, या फिर हम पूर्ण गुरु के उपदेश पर चलकर उस परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न कर सकते हैं, जिसे गुरुमत अथवा संतमत कहा जाता है। हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार यही समझता है कि वह गुरुमत पर चल रहा है। चलता तो है जीव अपनी हिम्मत के अनुसार, जो भाता है वही करता है। मालिक का नाम भी उसी गुरु के पास जाकर लेता है जिसके पास की उसे शाबाशी मिलती हो। अगर किसी ऐसे गुरु के पास जीव को जाना पड़े जो उसकी धारणाओं का, उसकी मान्यताओं का खंडन करता हो, तो वैसे गुरु के पास जीव जाने को तैयार नहीं होता। जिस गुरु के पास जाकर हमें पाप करने में भी सुविधा बनी रहे, हम उसी गुरु के पास जाना पसंद करते। जिस गुरु के पास जाकर हमें पाप से परे हो जाना पड़े, उस गुरु के पास जाने को हम राजी नहीं होते। गुरु जिस ढंग से हमें मालिक की खोज करने को कहता है, उस ढंग से खोज ना करके हम अपने ही ढंग से मालिक की खोज करने में लगे रहे। इसे ही मनमत कहते। हम कहते तो हैं कि हम गुरुमत पर चल रहे हैं, लेकिन चलते हम मनमत पर ही हैं। करते हम वही हैं जो हमें पसंद हो, वह हम नहीं करते जो सद्गुरु ने हमें उपदेश दे रखा। इसलिए हमारे लिए यह समझ लेना बड़ा ही आवश्यक है कि सच्चा गुरुमत क्या होता। सच्चा गुरुमत क्या है? परमार्थ का सिद्धांत है कि शिष्य गुरु के ज्ञान तथा सामर्थ्य के अनुसार ही तरक्की करता, परंतु हमें पग पग पर कई गुरु मिलते। सत्य तो यह है, संसार में गुरु कहलाने वाले अधिक हैं तथा शिष्य कम है। कबीर साहिब का कथन है कि परमार्थ में उन्नति गुरु पर निर्भर करती है और सच्चा गुरु बड़े ही भाग्य से मिलता। यह संसार भांति भांति के गुरुओं से भरा पड़ा है। इसलिए प्रश्न उठता है कि सच्चे गुरु की खोज कैसे की जाए। सभी संत महात्मा धर्म ग्रंथ सच्चे और पूर्ण गुरु की खोज करने को कहते। गुरु ग्रंथ साहिब तथा पलटू साहिब, दादू साहिब, कबीर साहिब, अन्य संतों की वाणी में भी इसी बात पर बल दिया गया। मौलाना रूम, शम्स तबरेज, हाफिज आदि मुसलमान संत भी मुर्शिद कामिल अर्थात पूरे गुरु की महिमा गाते। बिना पूरे गुरु के तो अंधे के द्वारा अंधे का मार्गदर्शन जैसी ही बात हो जाती। इसलिए पहली बात यह स्मरण रखनी है कि पूरे गुरु की खोज करनी। जब पूर्ण सद्गुरु से मिलाप होगा तो वे समझाएंगे प्रभु का निवास हमारे अंदर है। हमारा शरीर प्रभु का निवास स्थान अथवा सच्चा हरि मंदिर है। जिसने अपने अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं किए, उसे बाहर भी उस मालिक के, उस प्रभु के, उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जो लोग बाहर परमात्मा की खोज करते हैं, वे भ्रम में भटकते फिरते। खोजते तो बहुत हैं, लेकिन परमात्मा से कभी मिलन नहीं होता। उसकी कभी कोई आवाज तक भी सुनाई नहीं पड़ती। आप कहते हैं शरीर के 6 चक्रों में भी प्रभु नहीं मिल सकता। जैसे कि योगी लोग समझते हैं कि शरीर के 6 चक्रों में परमात्मा मिल जाता। प्रभु को तीसरे तिल के ऊपर ही पाया जा सकता है तथा उसको प्राप्त करने की युक्ति कोई पूर्ण महात्मा, कोई सच्चा गुरु ही बतला सकता। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के पंजे से निकलकर भ्रम तथा पार भ्रम के मंडलों को पार नहीं कर लेती, तब तक सही मायने में गुरुमत की समझ नहीं आ सकती। गुरु हमें आत्मिक मार्ग का भेद देकर इस पर चलने की विधि समझाता। वह हमें बताता है किस प्रकार शरीर को खाली करके मालिक के महल के द्वार अर्थात 10वें दरवाजे में प्रवेश करना है।
गुरुमत का मार्ग अनोखा प्रेम का मार्ग है। जब गुरु की बताई युक्ति के अनुसार मन तथा आत्मा की धाराएं शरीर के 9 द्वारों को खाली करके दोनों आंखों के बीच में तीसरे तिल पर भ्रू मध्य में इकट्ठी हो जाती हैं, तब गुरुमत का आरंभ होता है। यही हमारे अंदर परमात्मा के निवास स्थान का द्वार है, जिसके बारे में हजरत ईसा ने कहा था, द्वार खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सदगुरु उपदेश देते हैं कि इस द्वार को खटखटाने का ढंग अपनी सुर्त को शरीर के द्वारों से निकालकर तीसरे तिल में एकाग्र कर लेना है। जब हम मन और आत्मा को तीसरे तिल से नीचे रहने देते हैं, तो हम असल में उन्हें बाहर भटकने और अपने अमूल्य समय तथा शक्ति को नष्ट करने की छूट दे देते। जब हम अभ्यास करके मन और आत्मा को अष्टदल कमल अर्थात तीसरे तिल पर केंद्रित कर लेते हैं, तो उस स्थान पर लगातार हो रहे अनहद शब्द रूपी संगीत को सुनना भी शुरू कर देते, जिसको बाइबल में वर्ड या लोगोस कहा गया। इस तरह आत्मा परमात्मा के शब्द की ओर खींचती है, तब उसकी अंतर में ऊपर की ओर उड़ान अथवा उन्नति शुरू हो जाती। उसके सम्मुख एक नए आनंदमय जगत के द्वार खुल जाते, ब्रह्मांड की झांकियां दिखाई देने लगती हैं। सदगुरु की कृपा से आत्मा नाम का अमृत पीकर अमर पद को प्राप्त कर लेती। जो आत्मा माया में संसार की झूठी नाशवान तृष्णाओं के कारण व्याकुल रहती थी, उस अमृत को पीकर उसे अपने असल होने का ज्ञान हो जाता है और वह नाम रूपी अमृत का आनंद लेने लगती है, जो उसे सच्ची शांति व सच्चा सुख प्रदान करता है। मन भी जो जुग जुगांतरों से जन्म जन्मांतर से 84 के चक्कर में भटक रहा था, उस नाम के अमृत का स्वाद चक्कर स्थिर हो जाता है, इसकी भटकन बंद हो जाती। मन को अपने स्रोत का ज्ञान हो जाता है, वह जान लेता है कि वह ब्रह्म का अंश है। उसके बाद वह इंद्रियों के क्षणिक सुखों का त्याग करके शब्द धुन का स्थायी आनंद प्राप्त करता है। शब्द की अनुपम मिठास ही मन को जगत के मोह अथवा लालसाओं से हटाने का एकमात्र साधन है। जो मन बेकार की वस्तुओं के पीछे भागता था और जिसकी आशाओं और अभिलाषाओं का कोई अंत न था, वह इस नाम के अमृत को पाकर शांत और संतुष्ट हो जाता। इस नाम के अमृत को चखकर आत्मा सब बंधनों से मुक्त होकर अपने निज घर की ओर चल पड़ती। वह नाम की मधुर शब्द धुन के सहारे गुरु की दया मेहर से महीनों का मार्ग कुछ ही दिनों में पार कर लेती। फिर विषय विकारों से भरा मृत्यु लोक पराया देश और अंदर के स्थान सब देश लगने लग जाते। जब अंदर के रूहानी मंडलों में आत्मा घंटे और शंख की आवाज को सुनती है, तो इसकी मलिनता धुलनी शुरू हो जाती तथा अंतर का कमल जो उल्टा पड़ा था सीधा हो जाता। तब आत्मा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है और दूर से आ रही दिव्य ज्योति की कौंद उसे दिखाई देने लगती। सहस्त्रदल कमल का द्वार खुल जाता। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं, जिनमें से दिव्य प्रकाश चमकता है। यह गुरुमत की पहली मंजिल है, जबकि संसार के कई धर्मों की यही आखिरी और सबसे ऊंची मंजिल है। यह सूक्ष्म जगत के स्वामी निरंजन का स्थान है। योगी इससे आगे नहीं जाता। सहस्त्रदल कमल अर्थात सहस्त्रार चक्र के पश्चात ब्रह्म का देश आता है। ब्रह्म दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी का स्वामी है। यही संसार का रचयिता, पालन करता तथा संहार करता है। इन 2 मंडलों को एक टेढ़ा मार्ग जोड़ता है, जिसे बंकनाल कहते हैं। उसे पार करके ही आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचती है। ब्रह्मलोक अथवा त्रिकुटी मन का निज स्थान है। यहाँ पहुंचने पर मन के सब विकार दूर हो जाते। यह अपने स्रोत ब्रह्म में लीन हो जाता है और आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती। आत्मा को बहुत लंबे समय तक त्रिकुटी में निवास करना पड़ता। यहाँ संचित कर्मों का भंडार है और जब तक ये कर्म समाप्त नहीं हो जाते, आत्मा आगे नहीं जा सकती। जैसे गेहूं के दाने निकालने वाली मशीन थ्रेशर दोनों को कंकड़, धूल तथा भूसी से अलग कर देती है, वैसे ही त्रिकुटी में आत्मा का सारा मैल धुल जाता है। गुरुपद कहलाने के कारण यह सर्वोच्च स्थान है। आत्मा के विकास का यह ऐसा दिव्य स्थान है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे अजगर दूर से ही अपने शिकार को खींच लेता है, वैसे ही त्रिकुटी की शब्द धुन आत्मा को अपनी ओर खींचती। आगे 10वां द्वार अथवा पार ब्रह्म का देश। यहाँ का संगीत किंगरी का है, जो एक तार वाला वाद्य है। योगी अपने पास किंगरी रखते हैं तथा सवेरे और शाम इसे बजाते।
गुरु अमरदास जी योगियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह किंगरी भजन बंदगी में सहायक नहीं हो सकती। अनहद शब्द की वह किंगरी बजाओ जो आत्मा को प्रभु की ओर आकृष्ट करती है। वास्तव में सब महात्मा जिन्होंने भौतिक जगत और आत्मा के बारे में छानबीन की है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हमारे शरीर में ही सब कुछ है। हमारे अंदर यह दृश्यमान संसार और अदृश्य जगत दोनों ही है। सब महात्माओं का यह मत है कि प्रभु प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। उससे प्राप्ति का जो साधन है वह इस शरीर में पहले से मौजूद है। अतः जो व्यक्ति अदृश्य, सूक्ष्म और आध्यात्मिक मंडलों की यात्रा करना चाहता है, उसे अपने ही शरीर के अंदर उनकी खोज करनी चाहिए। उस महान कलाकार प्रभु का असली कौशल अंतर में ही देखा और समझा जा सकता। बाहर का दृश्यमान जगत केवल धोखा है। मानव शरीर तथा समूचे ब्रह्मांड की असलियत इस शरीर से बाहर कहीं भी साफ तौर पर नहीं देखी जा सकती। इस शरीर रूपी घर के गुप्त खंडों की खोज करनी चाहिए। इस घर के आंतरिक ढांचे की जांच करने से ही, इसके अंदर खोज करने से ही यह पता चलता है कि इसकी 12 मंजिलें हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता। आंखों से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं। इसमें 6 चक्र हैं। यह भाग आंखों तक है। आंखों से ऊपर दूसरा भाग है जिसमें अंड, ब्रह्मांड तथा ऊपर के अन्य मंडल। योगी सबसे नीचे के चक्र से शरीर में प्रवेश करते, जिसे मूलाधार कहते। वे तीसरे तिल तक पहुंचकर उसी को अंतिम और सर्वोच्च मंडल समझते हैं और वहीं रुक जाते। संत जन तीसरे तिल से यात्रा आरंभ करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में यही मन और आत्मा का केंद्र होता है। संत महात्मा हमें इसी स्थान से ऊपर सतलोक तक जाने का तरीका बतलाते हैं। सतलोक आंखों से ऊपर 5वां मंडल है। संत अपने शिष्यों को निचले 6 चक्रों की खतरनाक भूलभुलैया से बचा लेते। पिंड के वे 6 चक्र इस प्रकार हैं। प्रथम चक्र, जिसे मूलाधार कहा जाता है, गुदा में है। इसका स्वामी गणेश है। वह सब रिद्धि सिद्धियों का स्वामी। इस चक्र पर पहुंचने के लिए साधक यहाँ ध्यान एकाग्र करके क्लिंग मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करता। उसमें सफल होने पर साधक को कई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती। उसकी इच्छा शक्ति इतनी बलवान हो जाती है कि यदि वह तीव्र गति से भागती रेलगाड़ी को रुक जाने की आज्ञा दे दे तो गाड़ी इंच भी आगे नहीं जा सकती। यहाँ 4 दल का कमल है। इसका रंग लाल है और यहाँ पृथ्वी का तत्व प्रधान है। यहाँ आंखों के ऊपर तीसरे तिल के पीछे स्थित 4 दल के कमल का प्रतिबिंब है। यह परिवर्तनशील व नाशवान है। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से सिमटती है तो सबसे पहले यही चक्र नष्ट होता। अभ्यास के समय जब हमारी आत्मा तीसरे तिल से ऊपर चली जाती है तो हम जगत की ओर से मृत हो जाते, परंतु अंतर में पूर्णतया चेतन होते। हमारा ध्येय तो आवागमन के चक्कर से मुक्त होने पर है, परम पिता परमात्मा में समाने का है, जिसका न आदि है न अंत और जिसके धाम तक न प्रलय पहुंचती है न महाप्रलय पहुंचती। इसलिए इस मूलाधार चक्र की साधना से हमें क्या लाभ है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान अथवा इंद्रिय चक्र है। यहाँ 6 दल का कमल है जिसमें काले और सफेद रंगों का मेल है। यहाँ प्रधान तत्व जल है तथा शब्द ओंकार है। ब्रह्मा और सावित्री यहाँ के स्वामी हैं। इस ब्रह्मा को तीसरे तिल से ऊपर ब्रह्मांड में स्थित दूसरे आध्यात्मिक मंडल त्रिकोटि का मालिक ब्रह्म नहीं समझना चाहिए। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, वैसे ही ब्रह्मा और सावित्री का काम भौतिक जगत के लिए स्थूल शरीर बनाना है। यह चक्र आंखों के ऊपर अंड में स्थित 6 दल के कमल का प्रतिबिंब। तीसरा चक्र मणिपूरक नाभि में है। यहाँ 8 दल का कमल है। विष्णु तथा लक्ष्मी यहाँ के स्वामी हैं। ये इस स्थूल देह के पालक हैं। यहाँ प्रधान तत्व अग्नि है और इसका रंग हल्का लाल है। इस स्थान का जाप हिरिंग है। चौथा हृदय चक्र है। यहाँ 12 दल का कमल है। इसका रंग नीला है। यहाँ प्रधान तत्व वायु तथा जाप सोह है। यह चक्र प्राणों का भंडार है जो शरीर के विभिन्न अंगों में शक्ति का संचार करते। यहाँ के स्वामी शिव तथा पार्वती हैं। इनका कार्य जीवन का संहार करना। 5वां चक्र कंठ में स्थित है। कंठ चक्र है। यहाँ पर 16 दल का कमल है तथा अष्टांगी अथवा अष्टभुजा देवी का राज्य। यह देवी नीचे के तीनों देवताओं
ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता है तथा वे तीनों इसी से शक्ति प्राप्त करते। इसे शक्ति, दुर्गा आदि नामों से पुकारा जाता है। यहाँ का रंग गहरा नीला है। यहाँ प्रधान तत्व आकाश है। इसकी सिद्धि के लिए श्रृंग मंत्र का जाप किया जाता। छठा चक्र दोनों आंखों के बीच में दो दल का कमल है। इसे शिव नेत्र, तीसरा तिल अथवा तीसरी आंख कहा जाता। जागृत अवस्था में यह मन और आत्मा का केंद्र है। हमारी आत्मा की धाराएं इसी बिंदु से नीचे उतरकर हमारे शरीर के रोम रोम में फैल गई है। 6 चक्रों की साधना आत्मा को यहीं तक ले जा सकती। प्राणायाम हमें इस अवस्था से ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि प्राण, जिनका प्राणायाम में आत्मा के ऊपर उठने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पहुंचकर चिदाकाश में समा जाते। गुदा चक्र पर कुंडलिनी नाड़ी है। शरीर की गंदगी को निकालना इसका काम है। यह नाड़ी कुंडली लगाए हुए सांप की भांति है। यह सब नाड़ियों का मूल है। इसमें से 24 छोटी नाड़ियां निकलती हैं जो शरीर का पोषण करती। इनमें से 10 नाड़ियां प्राणों को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ले जाती। इनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना, जो श्वास पर नियंत्रण रखती हैं, तीसरे तिल या शिव नेत्र तक जाती। प्राणायाम की विधि अपनाने वाले लोग तीसरे तिल पर आकर रुक जाते, क्योंकि वहां इन नाड़ियों का अंत हो जाता है तथा प्राण अपने स्रोत चिदाकाश में समा जाते। कबीर साहिब कहते हैं, हमने शरीर के सब चक्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया, परंतु अजन्मा, अमर और नित्य प्रभु से मिलने के लिए किसी पूर्ण संत सद्गुरु का सत्संग सुनना और उसकी शरण में जाना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें अंदर के मार्ग का भेद दे सकता है। सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार आंखें, कान और मुख बंद करके अंतर में ध्यान पूर्वक अनहद शब्द की सुरीली आवाज को सुनो और उसके दिव्य प्रकाश के दर्शन करो। इस प्रकार तुम गुरु की शिक्षा पर चलते हुए निरंतर अभ्यास के द्वारा आंखों के ऊपर की सब अवस्थाओं को पार कर कुल मालिक परमेश्वर से जा मिलोगे। मगर यह जो धुनात्मक नाम हमें उस मालिक से जोड़ता है, उससे हमारा मिलाप करवाता है, इस धुनात्मक नाम का स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं है। यह न लिखने, पढ़ने या बोलने में आता है और न ही इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता। केवल आत्मा ही इसका अनुभव कर सकती है, और वह भी तब जब कोई पूरा गुरु हमें आत्मा को इसके साथ जोड़ने की युक्ति बता दे। वर्णात्मक तथा धुनात्मक नाम का अंतर तब समझ में आता है जब मनुष्य पूरे गुरु की दया मेहर से अपने अंदर तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र कर लेता है, जहां धुनात्मक नाम दिव्य ध्वनि शब्द यानी प्रभु की आवाज धुनकारे दे रही है। फिर पता लगता है कि एक बोला जाने वाला नाम है और दूसरा प्रभु का असली नाम है, जो प्रभु की पहचान है। वर्णात्मक नाम मन की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जब इससे स्थूल मन की मलिनता उतर जाती है तो मन और आत्मा को शब्द धुन का आनंद प्राप्त होने लगता है, और ये दोनों अंतर में ऊपर की ओर खींचते हैं। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म मलिनता भी दूर होने लगती। वर्णात्मक नाम साधन है और धुनात्मक नाम साध्य है। एक मार्ग है, दूसरा मंजिल है। आंखों से नीचे सच्चे नाम का ज्ञान नहीं हो सकता। जब सुरत 9 द्वारों से सिमटकर आंखों से ऊपर आती है, तभी यह नाम मिलता है। मुसलमान संत इसे मरने से पहले मरना कहते हैं, अर्थात जीते जी मरना कहते हैं। जब आत्मा जीते जी शरीर के 9 द्वार खाली करके 10वीं गली में प्रवेश करती है, तो इसे नाम अथवा दिव्य धुन सुनाई पड़ती, जो आंखों के पीछे तीसरे तिल में धुनकारे दे रही है। मालिक की दरगाह से आ रही यह आवाज हर समय हर घड़ी हमें अपनी ओर बुला रही है, परंतु जब तक सुरत तीसरे तिल में एकाग्र नहीं होती, हम इसे सुन नहीं सकते। तीसरे तिल में ध्यान एकाग्र होते ही यह आवाज सुनाई देने लगती। यह धुन ही नाम या शब्द है। यह नाम या शब्द न संस्कृत में है, न अरबी में है, न फारसी में है, और न ही किसी अन्य भाषा में है। यह प्रभु की अपनी भाषा है, जिसे हर कोई अपने अंदर सुन व समझ सकता है। सभी पूर्ण संतों ने, चाहे वे किसी भी देश, धर्म या जाति के क्यों न रहे हों, सभी ने यही मार्ग अपनाया। यही गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, मौलाना रूम, शम्स तबरेज और दूसरे सब संतों का मार्ग। यह जो सद्गुरुओं का मार्ग है,
नाम के खजाने को हासिल करने का मार्ग है, वह नाम का खजाना कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर ही है, वह मार्ग कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर ही है, परंतु इसकी चाबी सदगुरु के पास है। ब्रह्मांड और सचखंड हमारे अंदर है, परंतु गुरु की सहायता के बिना कोई वहां पहुंच नहीं सकता। उसके लिए दो बातें आवश्यक है, पूरा गुरु तथा उस पूरे गुरु पर विश्वास। दूसरा, शिष्य के हृदय में नाम की कमाई के लिए दृढ़ संकल्प, तीव्र इच्छा तथा लगन का होना। दूसरी दौलत की तरह नाम की दौलत की कमाई के लिए भी कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। केवल बातें बनाने से यह धन प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी प्राप्ति के लिए भारी त्याग करना पड़ता है, परंतु घर बार का त्याग करने और जंगलों अथवा पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कहते हैं कि संसार में रहो, परंतु संसार के ही ना हो जाओ। परिवार तथा संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्य निभाओ, अपना व्यवसाय भी करो, परंतु नियम पूर्वक भजन सिमरन करना मत भूल जाओ। भजन सिमरन भी करते रहो। प्रतिदिन कम से कम आधा पौन घंटा तो बंदगी के लिए अवश्य ही देना चाहिए। शुरू में तो आधे पौने घंटे से ही शुरू करो, फिर धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाते चले जाओ, फिर एक घंटे 2 घंटे के लिए बंदगी में बैठो। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति ही है, इसलिए अगर आप अपने जीवन का पूरा समय प्रभु प्राप्ति के लिए देते हैं तो आपका वह समय ही आपका मालिक से मिलाप करवाने में सहायक होगा। हम सोचते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य धन कमाना है, परिवार बनाना है, मकान बनाना है, जमीन जायदादें इकट्ठी करना, लेकिन यह जीवन का असल उद्देश्य नहीं है। जो इस उद्देश्य की पूर्ति में लग जाते हैं वे दुख इकट्ठा करते, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति में हम अपने जीवन का पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। अंत में फिर हमें यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता। इसलिए सदगुरु समझाता है, सदगुरु बताता है, ऐ जीव, तेरे मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य उस परमात्मा की प्राप्ति। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर तेरा पूरा समय भी चला जाए तो वह समय तेरे लेखे में लिखा जाएगा। लेकिन अगर तेरी जिंदगी का पूरा समय संसारिक पदार्थों, संसारिक मोह में व्यतीत हो रहा है तो तेरा वह बहुमूल्य समय बर्बाद जा रहा है। फिर वह समय लौट कर आएगा भी नहीं और तू बाद में पछताएगा, रोएगा और चिल्लाएगा। आप कहते हैं, माता पिता, बाल बच्चे तथा परिवार तो हमें हर जन्म में मिलते रहे हैं। खाना पीना, सोना, लालच और काम पूर्ति भी सब योनियों में होती रही है। मानव शरीर की श्रेष्ठता इसमें है कि केवल इस योनि में ही प्रभु से मिलाप हो सकता है तथा 84 के कैद खाने से स्थायी मुक्ति पाई जा सकती है। यह मान केवल मनुष्य योनि को प्राप्त है, किसी भी दूसरे योनि को प्राप्त नहीं है। यह वह अवसर है जब हम पूर्ण गुरु की खोज कर सकते हैं तथा उससे युक्ति प्राप्त करके अपने निज घर वापस पहुंच सकते हैं, जहां से दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। संत महात्मा इस कार्य में हमारी सहायता के लिए आते हैं। वे चोरों, ठगों और अपराधियों पर भी दया की वर्षा करते हैं। पशु पक्षियों और सब जीवों से वे प्यार करते हैं। धोबी मैले से मैला, गंदे से गंदा कपड़ा भी धोने से इनकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पहली नहीं तो दूसरी धुलाई में कपड़ा साफ कर ही लूंगा। इसी प्रकार संत बड़े से बड़े पापियों को भी अपने द्वार से खाली नहीं लौटाते, उन्हें भी अपनी शरण में ले लेते हैं। उनकी दृष्टि मन और माया की मैल से ढकी हुई आत्मा के निर्मलता पर होती है। जब हम संतों के उपदेश पर चलते हैं तो यह मैल उतर जाता है। उनका संदेश सुरत शब्द योग का है। केवल शब्द अभ्यासी महात्मा ही पूर्ण संत सदगुरु हो सकता है। जो शब्द अभ्यासी नहीं है वह पूर्ण सदगुरु नहीं। सदगुरु अपने शिष्यों को अंतर में 5वीं मंजिल तक ले जाता। वह हमें 5 मंडलों के धनियों के नामों, वहां के प्रकाश, धुनों तथा अन्य लक्षणों का पूरा ज्ञान देता है। इस तरह पूर्ण संत सदगुरु अपने शिष्य को सहस्त्रार, ब्रह्मलोक आदि को पार कराते हुए सचखंड में अनादि धाम में ले जाता, जो अमर आनंद का देश है और प्रलय अथवा महाप्रलय की पहुंच से परे। सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि नाम लेने का असली ध्येय प्रभु को प्राप्त करना और अपने निष्ठाम वापस पहुंचना है। धन जोड़ने अथवा मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
लोग तो रिद्धियों सिद्धियों के पीछे ही भागते रहते। जब ये मिल जाती हैं तो इनका प्रयोग करने के लोभ से बच नहीं पाते। नाम के साधक को सभी सिद्धियां और शक्तियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु उसे इनकी ओर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को अपने अधीन रखने के लिए केवल काल के हथकंडे होते हैं। हजूर महाराज बार बार सत्संगियों को इनका उपयोग करने से मना करते आए हैं। वे फरमाते थे कि इन शक्तियों का प्रयोग करना अपने खून पसीने की कमाई को व्यर्थ बर्बाद कर देने के बराबर। मनुष्य शरीर बेशुमार कीमती और अलौकिक वस्तुओं का असली खजाना है। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि वह दृढ़ता पूर्वक प्रभु से मिलाप के कार्य में लगा रहे तथा रास्ते में आने वाले सब प्रलोभनों तथा गिरावटों से बचे, ताकि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सके। दूसरी समझने वाली बात यह है कि जब तक जिज्ञासु नाम के साथ नहीं जुड़ता, उसका अहम नष्ट नहीं होता। परिणाम यह होता है कि वह दुखों और बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। दान पुण्य, हठ कर्म, जप तप, पूजा पाठ आदि उसे आवागमन के चक्कर से नहीं छुड़ा सकते। फल की इच्छा से किए गए शुभ कर्म सोने की बेड़ियों के समान हैं तथा अशुभ कर्म लोहे की जंजीरों के समान है। दोनों प्रकार के कर्म हमें जन्म मरण की जेल में कैद रखते हैं। इसलिए जिज्ञासु को निर्णय करना है कि वह 9 द्वारों में ही फंसा रहना चाहता है या इनसे निकलने के लिए पूरे गुरु से 9 द्वारों से ऊपर उठकर शब्द धुन के साथ जुड़ने की युक्ति सीखना चाहता है। परंतु नाम के अभ्यास के लिए निरंतर यत्न तथा बड़े साहस की आवश्यकता है। जितना समय हम संसारी कामों में बिताते हैं, उतना समय यदि हम भजन सिमरन में लगाएं तो निसंदेह ही मुक्त हो जाएंगे। पर जो दुख की बात है वह यह है कि हम इंद्रियों के भोगों से मुंह नहीं मोड़ते। हम रोज यह कहते सुनते हैं कि नाम यानी वह परमात्मा हमारे अंतर में है, फिर भी हम उस परमात्मा का डर नहीं मानते। हम उस परमात्मा के भीतर मौजूद होते हुए भी गलत कर्मों के शिकार हो जाते हैं, पाप के शिकार हो जाते हैं। इसलिए संत बार बार समझाते हैं, इंद्रियों के भोगों में मत उलझे रहो, किसी पूर्ण महात्मा से युक्ति सीखो और अंतर में प्रवेश करो, क्योंकि वह परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अपनी सुर्त को शरीर के 9 द्वारों से निकालकर नाम से दिव्य धुन से जोड़ो। यह नाम सतपुरुष की आवाज है जो सीधे उसी से आ रही है और आंखों के पीछे निरंतर धुनकारे दे रही है। अपना ध्यान अंतर आकाश में एकाग्र करो और आगे ऊंचे रूहानी मंडलों पर जाओ। आप कहते हैं हमें इस महल से बाहर निकालकर वज्र के मजबूत कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये वज्र कपाट केवल पूरे गुरु की सहायता से खुलते। जब तक अंतर के अंधेरे मार्ग का पूरा भेदी मार्ग की सब कठिनाइयों उतार चढ़ावों का जानकर मार्गदर्शक न मिले, तब तक अंतर में आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं की जा सकती। मार्ग में हर कदम पर अड़चने तथा कठिनाइयां हैं, जिनके कारण पूरे गुरु की सहायता के बिना अभ्यासी के लिए अकेले आगे बढ़ना अति कठिन और खतरनाक है। सौभाग्य से यदि पूरा गुरु मिल जाए तो फिर उसे पूरे दिल से प्रेम करो। संसार, इसके पदार्थों तथा इंद्रियों के भोगों के मोह को छोड़ दो और मन मार्ग को त्याग दो। सदगुरु को साथ लेकर अपने अंदर प्रवेश करो। सदगुरु तुम्हारी सुर्त को शब्द के साथ जोड़ देगा। शब्द से जुड़कर उससे अभेद हो जाओ। धीरे धीरे सुर्त शरीर से सिमटने लगेगी। पहले हाथ पैर सुन होंगे, फिर टांगे और बाहें सुन होंगी तथा फिर कंधों तक शरीर सुन हो जाएगा। साहस पूर्वक विश्वास रखकर अंदर के मार्ग पर चलते चलो। धीरे धीरे ध्यान तीसरे दिल में एकाग्र हो जाएगा। अंतर में प्रवेश करो और बाहर के संसार को भूल जाओ। अंतर में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले ज्योत के दर्शन होंगे। उस दिव्य ज्योत में से मीठी और सुरीली शब्द धुन उठ रही है। ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करके इस ज्योत को गौर से देखो, फिर इसमें प्रवेश करके पार निकल जाओ। प्रतिदिन यह अभ्यास करते हुए जगत का प्यार घटाते और नाम का प्यार बढ़ाते जाओ। अंतर में सदगुरु से संपर्क बने रहने पर ही नाम का प्यार जागृत होता है। दुनियादारों की संगति से हमारी सुर्त फिर इंद्रियों के स्तर पर आ जाती। इसलिए गुरु की संगति या सत्संग परम आवश्यक है। गुरु के प्यार से हमें जगत का मोह छोड़ने और अंदर जाने की शक्ति प्राप्त होती। जब अभ्यासी सदगुरु के उपदेश पर अमल करता है
तो उसे अंतर में दिव्य ज्योत के दर्शन होते हैं तथा धुन सुनाई देती। जब अभ्यासी अपने आप को शब्द में लीन कर देता है तो मन और माया के दायरे से पार हो जाता। नाम के निरंतर अभ्यास से इसे सच्ची मुक्ति प्राप्त हो जाती है और यह अंतर में चढ़ाई करके प्रभु के धाम पहुंच जाता। यह कोई साधारण प्राप्ति नहीं है, इसलिए कितने भी संकट, कितनी भी विपत्तियां तथा अड़चने मार्ग में आए, सबको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि आत्मा ऊपर उठ रही है। हमें सचखंड का मार्ग प्राप्त हो गया है और हम नाम की सीढ़ी पर पांव रख चुके हैं। ऊपर चढ़े और सद्गुरु के सत्य अविनाशी धाम में पहुंचे। मार्ग में हम सुन, महासुन और फिर सोह को पार करेंगे, जहां आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि वह नाम का अंश है। अंत में आत्मा सद्गुरु के उपदेश पर सावधानी से चलती हुई परमपिता परमात्मा अथवा सतनाम में समा जाएगी। यह तभी होता है जब वह परमेश्वर हम पर दया करके हमारे अंतर में अपना प्रेम उत्पन्न कर देता है, क्योंकि तभी हम किसी ऐसे महापुरुष की खोज करते हैं और उससे हमारा मिलाप होता है जो स्वयं प्रभु के साथ एक हो चुका है। उस महात्मा से नाम का भेद लेकर हम उसकी प्रेरणा से उसके पथ प्रदर्शन में भजन सिमरन को प्रतिदिन पूरा समय देते। यदि एक बार नाम से जुड़ जाएं तो सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि फिर नाम या सद्गुरु हमारी संभाल ऐसे करते हैं जैसे माँ अपने नन्हे शिशु की करती। यह अवसर बार बार मिलना असंभव है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें किसी नाम के भेदी की शरण में जाकर उससे नाम का भेद प्राप्त करके नाम से जुड़ना चाहिए। जब परमपिता परमात्मा हमें वापस अपने पास बुला लेना चाहता है तो वह हम पर दया करके हमें सद्गुरु की शरण दे देता है। सद्गुरु हमें नाम का भेद देता है। हम अपने अंदर सद्गुरु की संगति में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तथा नाम हमारी संभाल करता है। यदि जीव अपनी सुरत को इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों से मोड़कर अंतर में नाम या शब्द से जोड़ ले तो वह वापस सचखंड पहुंच जाएगा तथा उसको आवागमन से, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति अथवा परमेश्वर प्राप्ति का सारा मार्ग मनुष्य के अपने अंदर है और जो गुरु के उपदेश पर चलकर अंदर जाता है अपने निज घर पहुंच जाता है। आप कहते हैं नाम के बिना मुक्ति संभव नहीं है, नाम के अतिरिक्त सब मिथ्या है। संसार इंद्रियों के भोगों में इस हद तक मगन है कि आत्मा के उद्धार की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। इसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, फिर भी यह क्षण भंगुर सुखों का मोह नहीं छोड़ता। ऊंट कांटेदार झाड़ियां खाने का शौकीन होता है। जितनी अधिक कांटेदार झाड़ियां खाता है उतना ही अधिक उसका मुंह लहूलुहान होता जाता है, लेकिन वह कांटे खाना नहीं छोड़ता। यदि हम अज्ञान के अंधकार में फंसी आत्मा को एकदम आध्यात्मिक मंडल में ले जाएं तो वह मुरझा जाएगी। गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही खुश रहता है। यदि उसे गंदगी में से निकाला जाए तो या तो वह मर जाएगा या फिर गंदगी में ही लौट जाना चाहेगा। केवल गुरु के उपदेश पर अमल करते हुए अपने अंतर में जाकर ही हम सुख दुख, भले बुरे के द्वैत भाव से ऊपर उठ सकते हैं। वे जीवात्माएं भाग्यवान हैं जो पूरे गुरु की खोज करके उनसे नाम का भेद लेकर अपने जीवन काल में ही अंतर में नाम से जुड़ गए। वे जीव धन्य हैं जो सद्गुरु के उपदेश की पालना करते हैं, सद्गुरु द्वारा दिए उपदेश पर अमल करते हैं। सद्गुरु का उपदेश क्या है? निरंतर बंदगी के लिए कुछ समय निकालो, निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए कुछ समय निकालो। हम इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे पास अपने भीतर उतरने का समय ही नहीं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बंदगी के लिए बैठ पाएं। हालांकि अगर हम देखें तो हम अपने जीवन का अधिकांश बहुमूल्य समय व्यर्थ के कामों में व्यतीत कर देते। उन व्यर्थ के कामों को करने की बजाय हम चाहे तो बंदगी कर भी सकते हैं, लेकिन जीव बहानेबाजी का शौकीन है। बहाने बनाता है, बहाने मारकर बचना चाहता। बहाने बनाने से बंदगी से तो बच जाओगे, लेकिन दुखों से कैसे बचोगे? बहाने बनाने से बंदगी तो दूर हो ही जाती है, लेकिन बहाने बनाने से दुख थोड़ी दूर होता। दुख तो वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए दुख दूर करना है तो बहानेबाजी छोड़ो, सच्ची लगन से निरंतर बंदगी में बैठो, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करो।
निरंतर कुछ समय निकालो, भजन सिमरन करो, ध्यान में बैठो, अपने ही भीतर उतर जाओ। बाकी सब भूल जाओ, अपने भीतर होने के प्रति जागो। संसार को भूल जाओ, परिवार को भूल जाओ, धन को भूल जाओ, काम को भूल जाओ, दुख को भूल जाओ, क्रोध को भूल जाओ। सब कुछ भूलकर अपने होने के प्रति जागो। धीरे धीरे जब आप निरंतर कुछ समय ध्यान में बैठने के लिए देंगे, अपने भीतर उतरने के लिए देंगे, तो धीरे धीरे आपको भीतर की खबर लगनी भी शुरू हो जाएगी। भीतर में गूंजते उस नाम के प्रकाश की खबर लगनी भी शुरू हो जाएगी। हमारे अंतस में जो आनंद मौजूद है, उस आनंद तक पहुंचने के लिए हमें अपने ही भीतर खोज करनी पड़ती। बाहर के सुख बाहर से उपलब्ध होते हैं, अंतस का सुख अंतस से उपलब्ध होता। इसलिए आंतरिक सुख की खोज में आंतरिक यात्रा पर चले सभी साधक इस बात को ख्याल रखें, अंतस की यात्रा सबसे कठिन यात्रा होती है, क्योंकि इस यात्रा में हमें मन का सामना करना पड़ता। मन कई रुकावटें लेकर साधक के सामने खड़ा हो जाता है। मन कई बहानों से साधक की बंदगी को नष्ट करने के तरीके खोजता, और बहुत बार यह मन सफल हो भी जाता। बहुत बार यह हमारी बंदगी बेकार देता है, हमें ध्यान से उठा लेता। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हार जानी है। एक बार गिर गए कोई बात नहीं, दोबारा उठकर चलना शुरू कर दे। दूसरी बार गिर गए कोई बात नहीं, दोबारा उठकर चलना शुरू कर देना। कभी ना कभी तो वह समय आएगा जब वह मालिक आपको दोबारा गिरने ही नहीं देगा। हम गिरते हैं, गिरना भी जरूरी है, क्योंकि गिर गिर कर हम सीखते हैं। इसलिए गिरने से घबरा मत जाना। कई बार गिरोगे, कई बार उठने की हिम्मत भी रखना। अगर आप गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं, तो परमात्मा आपका साथ अवश्य ही देगा। जो गिरकर हार मानकर बैठ जाते हैं, उनका फिर परमात्मा भी कैसे साथ दे पाएगा। जो हार मानकर ही बैठा है, उसे परमात्मा भी जिता नहीं सकता। इसलिए जीतने की तैयारी रखना, हार मत मान जाना। कई बार गिरोगे, कई बार गिरकर फिर उठ जाना, फिर उठकर उस मालिक की तरफ चलना शुरू कर देना, फिर बंदगी करना शुरू कर देना, ध्यान करना शुरू कर देना। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।